बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। समी इब्राहिम हाजिर खिदमत है आज की ख़बरों के साथ। अखबारात जो बयान कर रहे हैं पाकिस्तान में होने क्या जा रहा है, सब आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास है, लेकिन उसमें जो सबसे अहम बात है, जो एजेंडा जारी किया गया है उसमें आइनी तरमीम शामिल नहीं है। लेकिन ख्याल ये है कि वो उसको एक तहरीक के ज़रिए कार्रवाई जो है मामूल की, उसको सस्पेंड करके तो शायद आइनी तरमीम जो है उसको लाया जाएगा। लेकिन हुकूमत एक बड़े इस वक्त एक प्रॉब्लम में फंसी हुई है, क्योंकि जो उन्हें वोट दरकार हैं वो उस वक्त तक नहीं पूरा हो सकती उनकी अक्सरियत जब तक मौलाना के सारे वोट ना उनकी तरफ आएँ। इसके बाद भी 2 या 3 वोटों का एक शॉर्ट फॉल है, वो कैसे पूरा होगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो ये उम्मीदें लगाए बैठे थे आज़ाद अरकान से या पीटीआई के कुछ लोगों से, वो हुकूमत की जो उम्मीदें हैं उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा है। अब मुबारक ज़ेब जो बाजोड़ से एमएनए हैं, उन्होंने भी 50 करोड़ का मुतालबा और बहुत सारी चीज़ें, फिर पीटीआई के साथ भी उनकी बातचीत चल रही है। मौलाना फजलुर रहमान, मैंने जैसे कहा, बहुत अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। राहत उनके घर तो वो बजते रहे, सारे मेहमान आ रहे हैं जा रहे हैं, हुकूमती वफ्द आया, फिर उसके बाद पीटीआई का डेलीगेशन आया, फिर उसके बाद मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो आए। तो वो सारी अभी एक्टिविटी जारी है और ये अभी राज खुलेगा कि क्या उनके पास वो अक्सरियत है या नहीं, और फिर कौन सी जो तरामीम है वो पेश की जाती हैं। हुकूमत का मुद्दा तो ये कि काजी फायज़ ईसा की एक्सटेंशन हो जाए। इसके साथ साथ सिविल सर्वेंट्स की एक्सटेंशन का भी बिल है, तो उसका फ़ायदा होगा बहुत सारे सिविल जो लोग हैं उनको भी, ब्यूरोक्रेट्स को भी, फ़ौज के लोगों को भी। जो सबकी जब अगर एज 68 हो जाती है तो फिर मौजूदा जो इस वक्त चीफ़ जस्टिस हैं और आर्मी चीफ़ हैं, ये अगले 3 साल तक तो कम से कम ये जो सिस्टम है उसको वो चलाते रहेंगे। तो गवर्नमेंट की ये कोशिश, अभी एक आइनी अदालत की बात भी हो रही है कि फिर मुल्क में 2 चीफ़ जस्टिस, सब कुछ जो है 4, 5, 6 प्रपोजल्स हैं। अब उसमें किस में वोट मिलते हैं किस में नहीं आते। लेकिन सोशल मीडिया पर तो जो रात का इशाया है वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में, उसका जो तस्वीर और जो फुटेजेस चल रही हैं, सबके चेहरे उतरे हुए हैं, सब परेशान बैठे हैं, इतने लंबे लंबे मुंह हुए हुए हैं, जिससे पता चलता है कि शायद मामला जो है अभी इस तरह से वो हाथ में नहीं है। अच्छा, अब एक और चीज़ हुई है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, चैनल्स हैं, वो क्योंकि हुकूमत के इमा पर जो पीटीआई के कायदीन थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट किया गया, तो सोशल मीडिया पर पार्टी की तरफ से ये आवाज़ उठ रही है कि ये आपको अब इन मेन स्ट्रीम का बायकॉट कर देना चाहिए, इसलिए कि ना तो ये इमरान खान का नाम लेते हैं, ना ये इमरान खान की तस्वीर दिखाते हैं, और फिर जहाँ कोई बात करनी हो वहाँ से भी आकर माइक उठा के तो बदतमीज़ी करते हैं, सवाल की आड़ में बदतमीज़ी करते हैं, बेइज्जती करते हैं। तो इनका बायकॉट किया जाए, इनको अगर ये अब आते भी हैं तो इनको भेज दिया जाए। अच्छा, दूसरी जानिब जो गवर्नमेंट है, उन्होंने तो पार्लियामेंट हाउस पर भी अब यूट्यूबर्स और ये जो सोशल मीडिया के लोग हैं, वीलॉगर्स हैं, उनके दाखिले पर पाबंदी लगा दी है, और ये भी कह दिया है कि अगर किसी ने गैलरी में भी अपना मोबाइल निकाला था, मोबाइल भी जब्त कर लिया जाएगा, उस बंदे को भी बाहर भेज दिया जाएगा। तो बड़ी इंतहा की सख्ती जो है वो की जा रही है। और कल जो बिलावल भुट्टो की स्पीच है वो मौजूए बहस है, उसमें फिर जो गौहर, बैरिस्टर गौहर हैं, उनकी तकरीर, उनका जवाब, बड़ा उस पर डिस्कशन हो रही है। क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने, जब बिलावल भुट्टो ने कहा कि लोग इमरान खान को छोड़ चुके हैं, कैदी नंबर 804 के साथ नहीं है, और हर ज़िमनी इंतखाब जो है तहरीक इंसाफ ने हारा है, इत्तेहादी जमातें जीती हैं, और ये अब नफ़रत नहीं लोग चाहते, और ये अब बिल्कुल ख़त्म हो गई तहरीक इंसाफ। तो उस पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने आज मायूस किया, और वो सियासी तौर पर वो डेड हैं, पॉलिटिकली वो मर चुके हैं, और ऐसा लगता है कि वो ऑक्सफोर्ड से जाली डिग्री लेके आए हैं। सोशल मीडिया पर इसकी बड़ी धूम है, ऑक्सफोर्ड और बिलावल भुट्टो की जाली डिग्री, और भुट्टो विदाउट विजन, इस तरह की चीज़ें। मेन स्ट्रीम पे तो ये नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो बिलावल भुट्टो की बड़ी बैंड जो है ना वो बजाई जा रही है। और उसमें तो जिस तरह बिलावल भुट्टो ने तारीफ़ें की, यानी बहुत सारे लोग ये तवक्को नहीं कर रहे थे
یہ اس طرح کی جو پالشنگ ہے وہ نواز شریف سے یا ان کے خاندان سے، لیکن بھٹوز جو ہیں وہ ذرا تھوڑا بردباری کے ساتھ یہ کرتے تھے، لیکن جو بلاول نے زبان استعمال کی اس پر مبشر زیدی نے ایک جو شعر تو کچھ اور تھا، لیکن جو انہوں نے لکھا کہ ابو کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ بھی اٹھائے ہوئے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے، بہت یعنی اس قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ چل رہی ہیں۔ اچھا، اب دوسری جو بات ہے، جو بڑی اہم بات ہے کہ جو سپریم کورٹ کے ججز کا فیصلہ ہے اس نے تو بالکل اتنا دھچکا دیا ہے، جو مین سٹریم میڈیا پر چیز چل رہی ہے کہ یعنی حکومت کی یہ سمجھ سے شاید یہ بات جو ہے وہ ان کی سمجھ میں یہ نہیں تھی، ان کی پلاننگ کا یہ حصہ نہیں تھا کہ ان کو سپریم کورٹ کی طرف سے یہ ریزسٹنس آئے گی۔ سپریم کورٹ کی طرف کیونکہ سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ججمنٹ آئی ہے اس وقت، وہ بنیادی طور پر ججز نے یہ پیغام بھی دیا ہے کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں ایکسٹینشن کے نام کے لیے، اور جو پروسیجر اینڈ پریکٹس کمیٹی ہے اس کو بھی جو جس طریقے سے تبدیل کروانا چاہتے ہیں، اور ججز کی تعداد جو ہے وہ اس لیے نہیں بڑھائی جا رہی کہ جو فیصلے ہیں وہ زیادہ کرنے ہیں، کیسز زیادہ ہو گئے ہیں، وہ اس لیے کہ قبضہ تسلط جو ہے وہ جمائے رکھنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان پر۔ اس بات کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے اور میسج یہ دیا ہے کہ اس قسم کی کوئی بھی بات جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پر اگر کمپرومائز کرنے کے لیے کہے گی، تو یہ جو ججز ہیں انہوں نے آئین کے تحت انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے حلف اٹھایا ہوا ہے، اور وہ کسی طرح کے بھی معاملات سے دریغ نہیں کریں گے اور کسی حد تک بھی جائیں گے۔ تو یہ بالکل کھلی جنگ جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ اور عمران خان کا جو ٹویٹ ہے اس پر پرچے کی بات ہو رہی ہے، اس پر بالکل ان کو غدار کہا جا رہا ہے، تو اس کو سوشل میڈیا پر یہ کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ جس طرح مشرقی پاکستان کی حالات تھے، اور عمران خان صاحب نے جو اپنا ٹویٹ کیا ہے وہ کوئی علیحدگی کی بات نہیں ہے، وہ اس میں انہوں نے کہا یہی ہے کہ یہ جو حالات جس طرح سے بنا دیے گئے ہیں وہ بالکل وہی کیس وہی جو صورتحال ہے اس کو دہرایا جا رہا ہے، تو اس کو غور سے دیکھیں، اس کو سوچیں۔ تو ویری انٹرسٹنگ یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن مین سٹریم میڈیا مکمل طور پہ وہی عمران خان کے خلاف اور اس ترمیم کے حق میں چیزوں کو شیپ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن سوشل میڈیا اس وقت کھل کر جو دو نمبریاں ہیں ان کو بے نقاب کر رہا ہے، اور اسی لیے پارلیمان پر بھی ان پہ جانے پر پابندی لگائی۔ تو جو کچھ آج ہوتا رہے گا وہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔